नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। पिछली वीडियो में हमने दांडी मार्च के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने के लिए गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया, जिससे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो परेशान भी हो गई कि इस तरह से भारतीयों ने अब उनको अपोज करना शुरू कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसके बाद में क्या क्या एक्शंस लिए थे। तो इन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और उनमें से एक बड़े जो नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, और गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया पुलिस स्टेशन, पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर अटैक करना। तो इन सब को देख करके गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया, और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पीसफुल मार्च हो रही थी लोगों के द्वारा उस पर अटैक किया गया। बहुत ही ज़्यादा ब्रुटैलिटी के साथ विमेंस और चिल्ड्रंस को भी इसमें पीटा गया। उसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। ये चीज़ें गांधी जी को कहीं से भी सही नहीं लगी, और उन्होंने इन सब से दुखी होकर गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको स्थगित कर दिया जाए। तो ये तो था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्शंस क्या हुए। गवर्नमेंट ने जब रिस्पॉन्ड किया तो गांधी जी ने किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ बुला लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन थे वायसराय, उनके बीच में एक गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ। और ये साइन हुआ कब, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके अलावा गांधी जी ने जब इसको साइन किया तो इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लीजिए। गांधी जी को ये लगा अच्छा मौका है, और वो लंदन पहुँचे, और इन्होंने यहाँ पे ये डिमांड की कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी राजनीतिक नेता जो हैं, ठीक है, राजनेता हैं, उनको रिलीज़ करने की मांग की इन्होंने। लेकिन इनके मांगों को यहाँ पे, डिमांड को यहाँ पे माना नहीं गया। तो इसलिए वो लंदन से बिल्कुल भी खाली हाथ, आप कह सकते हो कि वापस आ गए, डिसअपॉइंटेड हुए बहुत ज़्यादा। और इसके बाद भी गफ्फार खान जो थे वो, और जे.एल. नेहरू अभी भी जेल में ही थे। और गांधी इरविन पैक्ट में जब गांधी जी लंदन से वापस आए, उसके बाद में फिर उन्होंने देखा कि कॉलोनियल रूल्स ने क्या किया कि कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है वो वैध पार्टी नहीं है, ये इलीगल है। तो सबका असर था ही गांधी जी पे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की जो डिसअपॉइंटमेंट थी उससे खफा होकर के गांधी जी ने फिर से रीलॉन्च कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2 को। ठीक है, दोबारा ये रीलॉन्च किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहली बार में जो एक गति पकड़ी थी इस मूवमेंट ने, वो यहाँ पे दोबारा अपने मोमेंटम को नहीं पा सका, और 1934 में इसका जो संवेग है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। लोगों में इसकी अब पहले जैसी पकड़ नहीं बन पाई। तो ये असर था गांधी इरविन पैक्ट का। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मैप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लेसन से। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।